जय मरीमा आप सभी को। मरीमा उपासक में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मेरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं फिर एक टॉपिक पर बात करने आया हूँ, लेकिन वो थोड़ा सीरियस टॉपिक है, इसलिए अगर आपको वीडियो कृपया नहीं देखना है तो अभी यहीं से चले जाएं, और जिसको सही में ज्ञान लेना है तो वो लास्ट तक वीडियो को देखें। आप उस चीज़ को समझें पहले कि आजकल धड़ल्ले से शमशान साधनाएँ बट रही हैं। मैं किसी भी यूट्यूबर को कॉल आउट नहीं करूँगा, ना उसको बोलूँगा, लेकिन उसके पास से एक व्यक्ति कल मेरे पास आया, एक यूट्यूब चैनल से जिसका अ, बड़ा नाम है ना। मैं ना नाम लूँगा, ना कुछ चैट बताऊँगा, ना फ़ोन कॉल, ठीक ना। मेरे को किसी को प्रूफ़ देना है, सिर्फ मेरे को जानकारी देनी है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। वो मुझसे कल ठीक होने आया, उसको पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें हो रही थी। उसको रात में नींद नहीं आती थी, वो कभी भी बैठ कर के पागलों जैसी हरकत करता था। जो लड़का शराब का नाम ना लेता हो, शराब पीना चालू कर देता था अचानक से। 5-5 6-6 शराब के प्याले पीने के बाद भी वो स्टिल वैसा ही का वैसा बैठा रहता था। हर चीज़ उसकी बर्बाद हो चुकी थी। उसके पास वो कितना भी नहा ले, एक विषैली सी गंध आना। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी काम करे वो तो डिप्रेशन में चला जाता था। अच्छा भला बैठा भी रहेगा तो खाना खाने के बाद डिप्रेशन में चला जाता था। यहाँ तक कि उसको ये हो गया, इतना ज़्यादा उसको मतलब डिप्रेस हो गया मेंटली, कि वो पैसे खर्च करने तक में डरने लगा कि अगर मैं इस पैसे को खर्च करूँगा, जैसे कोई सामान खरीदूँगा, तो उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे। तो कारण क्या है इसका? जब मैंने पूरा उसको छानबीन करा, बैठक करने के बाद हर चीज़ देखा गया उसमें, तो उसमें क्या पता चलता है कि उसने शमशान साधना करी रही। ठीक। मैंने पूछा, भाई आपके गुरु हैं? बोले, नहीं सर मेरे कोई गुरु नहीं है। तो तुमने शमशान साधना कैसे कर ली? मैं बहुत सारी पूजा पाठ करता रहा सर, मेरे को लगा कि ये करना चाहिए और इससे मेरे को शक्तियाँ प्राप्त होंगी, बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। उसने किसी नेट से, ऑनलाइन है ना, यूट्यूब वगैरह से ये साधना देखी और लिया पैसे खर्च करके, 5-10 हज़ार रुपये जो भी। उसके बाद साधना करने बैठ गया। साधना में उसको कोई अनुभव नहीं हुए, तो उसने साधना में बोला कि जब मेरे को 41 दिन में कोई अनुभव नहीं हुए, तो उसने नॉर्मली फिर अपनी लाइफ व्यतीत करना चालू कर दिया। लेकिन उसके 3 महीने बाद ही उसके साथ ये सारी केस घटनाएं होने लगीं। तो मैंने उसको बोला कि तुम पागल हो। पहली चीज़ तो तुम अपनी गुरु की आज्ञा के बिना साधना कैसे कर रहे हो? जब आपके गुरु नहीं है तो साधना कैसे कर रहे हो? 2 अगरबत्ती सुबह लगाओ, 2 अगरबत्ती शाम लगाओ, 2 अगरबत्ती दिन में लगाओ, दिया बाती अगरबत्ती करो, धूप दीप, सिर्फ पूजा पाठ वही है। साधना करने आप बैठ रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को कुछ अनुभव नहीं होगा या मेरे को शमशानी साधना है, मैं बच जाऊँगा उस चीज़ से, तो नहीं, ये सब पागलपंती है। तीसरी चीज़ ये कि उसने मेरे को जब विधान बताया, वो विधान इतना अजीब सा, आप लोग अगर सुनेंगे तो आप खुद बोलेंगे। उसमें डायरेक्टली ये बोल दिया गया कि आपको शमशान के नीचे जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाना है बस। आप शमशान के अंदर जा रहे हैं, पीपल का पेड़ लगा होना चाहिए, वहाँ पे आप बैठ रहे हैं अगर, तो आप माँ से मतलब शमशान काली से अपनी आज्ञा नहीं ले रहे हैं, बाबा भैरवनाथ से वहाँ की आज्ञा नहीं ले रहे हैं, शिव जी से आज्ञा नहीं ले रहे हैं और डायरेक्टली जाके बैठ जाओगे। पहला है उसमें खामी। दूसरी चीज़ ये बोलता है आपको सिर्फ सामान उठाकर शमशान में जाकर वहाँ पे बैठक कर देना है। सबसे पहली चीज़, आपने अपने घर पे कुल देवी देवता का स्मरण किया जाते टाइम? आपने उनसे पैर पड़ के बोला कि मैं जा रहा हूँ ऐसी ऐसी बात है साधना करने? हैं, आपकी उनसे बात नहीं चलती? कम से कम आपने उसके कान में बात डाली उन लोगों के? नहीं। दूसरी चीज़, सामान रख दिया, उसके बाद उसने बोला कि आप सीधे सिर्फ मंत्रों का जाप करना चालू कर दो। ये मंत्रों का जाप करना कैसे चालू कर दें? हैं, इष्ट बंधन, देव बंधन, नक्षत्र भैरव बंधन, नक्षत्रों के जो देव हैं, कुल देवी देव, क्षेत्रपाल, इतने सारे देवी देवताओं का वंदन करने के बाद पूजा पाठ आप जो भी शमशान में करते हैं वो सारी चीज़ें चालू होती है। आपने उसको बोल दिया कि आप सिर्फ जाके बैठ जाओ और मंत्र जाप करने लगो। आपने रक्षा चौकी, घेरा, कवच, कोई कवच नहीं पहना था उसने ना धागे के तौर पे डाला था, ना ताबीज़, ना किसी भी तौर पे नहीं डाला था। उसके बाद उसको बोला गया कि वो आप करने बैठ जाओ, तो पागल तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे में लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जो लोग नौसिखिए हैं, जिनको नहीं मालूम है, आप उसको क्यों मारने में लगे हुए हो? आपने उससे पैसे खा लिए, 1000, 2000, 5000, 10,000, लेकिन उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद। अब वो मेरे पास आया, 3 दिन रुका, 3 दिन में उसको पूरा मैंने न्यूट्रल करके यहाँ से भेजा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यों किसी की लाइफ बर्बाद करना? आपको ये लगता है कि साधना हंसी खेल है, साधना में कुछ बैकलैश नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, जाके सिर्फ मंत्र जाप करेंगे सब ठीक हो जाएगा। ना उसको तुमने घेरा, चौकी, ना बंधन, ना कवच, कोई चीज़ सिखाई नहीं कि गणेश वंदन कैसे करना है, फिर गुरु पूजन कैसे करना है,
फिर सर्वकार साधन मंत्र होते हैं, वो चीज़ सब कैसे करनी है, जो आसन को कैसे कीलित करते हैं, बॉडी को कीलित कैसे करते हैं, दिशा, मुख, कोण, मतलब पूरी तरीके से वाहियात तरीके से उसने साधना का विधान दिया। यहाँ तक कि दिशा तक गलत बताई, वो गलत दिशा में कर रहा था, उसको कुछ दिखता ही नहीं था, उसको ये लगता था कि उसको साधना ही नहीं होंगे। पत्नी वहाँ शमशान से क्या गंदी चीज़ पकड़ के ले आया, खबीस। उसके बाद उसका खबीस जब 41 दिन के बाद जब 3 महीने में तंग होने लगा वो, तब उसको वो खबीस दिखने लगा। तो ये सब क्या है? आप एक अज्ञानी को कभी भी ये सब चीज़ें मत करवाओ, है ना। इसी कारण से मेरे कई लोग आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं यहाँ पर जबलपुर मिलने। मैंने उनको ना बहुत सोच समझ कर साधनाएँ दी हैं। अभी भी बोलते हैं कि मेरे को शमशान की साधना चाहिए, मैं शमशान में बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं साधना नहीं करने देता उनको शमशान में। क्योंकि कारण क्या है, आप में कैपेबिलिटी कितनी है ये आपको पता है या मुझको पता है ना। आपको देखने के बाद आप तो बोल रहे हैं बैठ जाऊँगा मैं, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है फिर उसके बाद उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आपके पास क्या इतना कवच या इतनी पोटेंशियल है या इतने गुरु मंत्रों की शक्ति है? क्योंकि जब तक आप गुरु मंत्र नहीं करेंगे परफेक्ट तरीके से उसको जागृत अवस्था में, आप शमशान में साधना करना तो भूल जाओ। आपके लिए इतना हार्मफुल होगा, इतना नुकसानदायक होगा कि जान नहीं जाएगी, है ना। बोलते हैं ना लोग, जान नहीं जाएगी। हाँ, मैं भी मानता हूँ जान नहीं जाएगी, लेकिन वो इतना परेशान हो जाएगा, उसके घर वाले इतना परेशान हो जाएंगे, आप ये तो सोचो। इसलिए मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही विनती है, अगर जो भी ऐसे कर रहे हैं तो किसी से माफ़ी ना मांगे। जो शक्ति उससे आप ले रहे हैं उससे माफ़ी मांगे, और जो आप शक्ति से तो खैर लोगे नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें, है ना। और सही सही ज्ञान बांटें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।